हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत तगड़ी आप सभी लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है, वो है आप लोगों की एसबीआई की। और एसबीआई के अंदर क्लर्क के अंदर आप लोगों को इतनी सारी वैकेंसी देखने को मिली है। आई थिंक पिछले साल भी आप लोगों की इससे तो बहुत कम आई थी। आई थिंक 8,000 के करीब आप लोगों की थी, जो जनवरी में आप लोगों का एग्जाम हुआ था। इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 13,735 वैकेंसी। दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लास्ट डेट आप लोगों की कब तक रहेगी। तो 17 दिसंबर से और 7 जनवरी तक आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा एप्लीकेशन का, और पेमेंट ऑफ जो फीस है वो भी आप लोगों की सेम ही रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आप लोगों की मांगी गई हैं, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया हो, आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें जो लास्ट डेट आप लोगों की रखी है वो रखी है 31/12/2024, यानी कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आप लोगों का एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है वो पास होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के लिए और ज़्यादा डिटेल में लिखी गई है कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर है अपनी ग्रेजुएशन के, मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31/12/2024। यानी कि यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और आप लोगों के फाइनल सेमेस्टर या एग्जामिनेशन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोगों के पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप लोगों को जो ये 31 दिसंबर को आप लोगों ने इसको पास आउट कर लिया है। ठीक है। तो ये आप लोगों का था दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशंस का। हर स्टेट के हिसाब से दोस्तों अलग अलग जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। जैसे अंडमान निकोबार में हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश और हिंदी रहेगी। आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों की तेलुगु और उर्दू भी चलेगी। ऐसे ही आप लोग स्टेट वाइज यहाँ पर देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में आप लोग पंजाबी भी, चंडीगढ़ में आप लोग पंजाबी में भी जो है अपना मीडियम ले पाएंगे इंग्लिश का। ये सारा जो है आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आप लोगों का जो प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है, यानी कि आप लोगों को जो प्री है, उसमें आप लोगों के टोटल 3 सेक्शन आने वाले। पहला इंग्लिश रहेगा, दूसरा वाला आपका मैथ्स रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और थर्ड आप लोगों का रहेगा जी रीजनिंग का। और यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश रहना ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। ड्यूरेशन आप लोगों को 20 मिनट्स मिलेंगे। मैथ्स की बात करते हैं तो 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट इसमें मिलेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन आपके आएंगे, 35 नंबर के आप लोग क्वेश्चन आएंगे। और ड्यूरेशन इसके लिए आप लोगों को 20 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने होंगे। जैसे सीजीएल में होता है ना, सेम उसी तरीके का इसमें, लेकिन सीजीएल में थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, लेकिन टाइम जो है आप लोगों का यही होता है। नेगेटिव मार्किंग की यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों को लगने वाली है। और मेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो मेंस का कुछ इस तरीके से आप लोगों का ये पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है इससे आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल दोस्तों आप लोगों के 190 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा और ड्यूरेशन आप लोगों को 2 घंटे 40 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अब जब प्री के लिए मेंस को जब शॉर्टलिस्ट करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों के शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्जाम को देने के लिए। इसके बाद दोस्तों यदि आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक लोकल लैंग्वेज के लिए भी टेस्ट देना होगा, लेकिन वो टेस्ट उन्हीं को देना है। यहाँ पर एक बार आप लोग डिटेल में पढ़िए। दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th and 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाई ऑप्टेड लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट। इन केस ऑफ अदर क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर। आप लोगों का इनका जो है टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो ये भी आप लोगों का छोटा सा टेस्ट होगा। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे यदि कैंडिडेट्स नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालीफाई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं यदि आप लोग इसमें नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन है वही है आप लोगों की, तो वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का सारा कि जो भी आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा क्या वो सही है या नहीं है। और ये आप लोगों का क्वालिफाई आप लोगों को करना पड़ेगा जो भी आप लोगों ने ऑप्ट करी है लोकल लैंग्वेज। ठीक है। तो ये आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से होगा, है ना। तो प्रीलिम्स, मेंस और आप लोगों का जो ये ऑप्टेड लैंग्वेज का जो टेस्ट है, ये 3 स्टेज आप लोगों की रहने वाली है। प्री की बात करते हैं तो आप लोगों का जो प्री का जो एग्जाम है वो फरवरी 2025 में टेंटेटिवली आप लोगों का शेड्यूल किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंसिडर। ठीक है। तो आप लोगों का ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं करे जाएंगे।
तो दोस्तों बढ़िया वैकेंसी आप लोगों के लिए इस बार आई है। पे स्केल की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग बेसिक पे आप लोगों का रहेगा वो 26,730 रहेगा। 24,050 प्लस 2 ईयर्स का जो आप लोगों को 2 एडवांस के इंक्रीमेंट आप लोगों को मिलेंगे ग्रेजुएट्स के लिए, है ना। तो आप लोगों का 26,730 आप लोगों का बेसिक पे रहने वाला है। बाकी ये सारे इमोल्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन को दोबारा से खुद से ही पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए प्रोबेशन पीरियड आप लोगों का रहेगा 6 मंथ का, है ना। जैसे अदर हमने मोस्टली जॉब्स में 2 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पर 6 महीने का ही आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रखा। एग्जाम की बात करते हैं तो दोस्तों प्रीलिम्स आप लोगों का फरवरी में होगा और जो मेंस एग्जामिनेशन आप लोगों का टेंटेटिवली शेड्यूल है वो दोस्तों मार्च अप्रैल 2025 के अंदर रहने वाला है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से एक बार खुद से इस वीडियो को, इस नोटिफिकेशन को दोबारा से खुद से पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए जी, धन्यवाद।